श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वोधार, मंगलमय मंगल करना भिन्न बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है गुरुमोर। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस महातीर्थ में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबों को शत शत नमन। श्री सद्गुरु महाराज की। मैं कुछ कहूँ वैसी मुझ में योग्यता नहीं। जो भी साधु संत महात्माओं से सुना हूँ समझा हूँ उसी को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। जो भी गलतियां हो उसे आगे समझकर क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। प्रत्येक दिन हम लोग स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। अर्थ भी समझ लेना चाहिए। जो चीज कर रहे हैं प्रत्येक दिन स्तुति करते हैं, स्तुति करने का अर्थ क्या है समझना चाहिए। इससे लाभ क्या है? स्तुति करते हैं, लाभ क्या है? स्तुति करने से मनोबल बढ़ता है। प्रार्थना करने से बुद्धि बल बढ़ता है और उपासना करने से आत्मबल बढ़ता है। समझ रहे हैं सब बात? स्तुति करते कहते हैं यश गान। यश गान करते हैं प्रभु का हम लोग। प्रभु ने हम लोगों के लिए इतना कीमती शरीर दिया है। 84 लाख योनि पार करने के बाद यह दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है। यह परमात्मा ने कृपा करके दिया। कबहु करी करुणा नर दी। जब यहाँ भेजा माता के गर्भ में सारी व्यवस्था करके भेजा, सारा व्यवस्था। जब वहां से बाहर आए दूध की थैली देकर के भेज दिया। जब इच्छा माता का दूध में कोई तरह की गड़बड़ी नहीं, गरम गरम दूध बच्चे को, न कोई एक मक्खी लगना न कुछ ही होना। ऐसा व्यवस्था किया जब दांत नहीं था। बड़े हुए खाने पीने की सारा फल फूल अनाज सारा व्यवस्था ईश्वर ने किया। कितना कीमती श्वास ले रहे हैं, कौन व्यवस्था किया? परमात्मा ने।
पानी बिना कीमत का मिलता है। व्यवस्था क्या परमात्मा ने, सारा व्यवस्था परमात्मा ने किया। ये शरीर दिया, सब कुछ दिया, उसी का हम लोग जैसे गान करते हैं। जैसे सूर्य को हम लोग संझा देते हैं, दीपक दिखाते हैं, सूर्य में रोशनी कम हो गई है क्या? नहीं, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। इतना सुंदर शरीर दे करके बहुत उपकार का काम किया है। उसी का जैसे गान करते हैं, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जितने मनुष्य धनधारी हैं सबको यशगान करना चाहिए। इससे मनोबल बढ़ता है। प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं हम लोग। प्रार्थना कहते हैं मांगने, रोज मांगते हैं। बहुत सारे संतों ने कहा मांग लो, लेकिन बाबा कबीर ने कहने की कृपा की, क्या मांगो कछु थिर न रहा है। कुछ रहने वाला है, लेकिन लोग मांगता है। बाबा कबीर ने कहने की कृपा की, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझेगी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गोसाई दीजेगी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजेगी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई दीजेगी। सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगपति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। ऐसा संसार है। कहा लड़के बच्चे मांग लो, कहा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। क्या मांगो? कहा कुछ रुपया पैसा मांग लो, का सोने का महल रुपये का छाजा, छोड़ चले नगरी का राजा। क्या मांगो? ईश्वर से मांगना क्या है? प्रत्येक दिन हम लोग गुरु महाराज से भी मांगते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। कुछ मांगता है, दूसरा कुछ मांगता है कि संसार का चीज दे दीजिए। देने में सारा सामर्थ है, अपना तो कुछ नहीं है, लगते हैं फकीर, लेकिन बिल्कुल सामर्थ्यवान है, सब कुछ दे सकते हैं। आप जो मांग लीजिए, लेकिन फिर ठगे जाएंगे। इसलिए प्रत्येक दिन हम लोग मांगते क्या है? भक्ति को मांगते हैं। इसलिए पढ़े अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु। जुग जुगांतर से भटक रहा हो, 84 लाख जोनी में हे गुरुदेव भटक रहा हो, भटक रहा हो, भटक रहा हो। अब गुरुदेव कृपा कर दीजिए, अब गुरुदेव कृपा कर दीजिए। हरा हूं भाव दुख इस संसार में आ गया, जिस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है और किसी का ताकत नहीं है इस दुख का निवारण कर दे। यह तो गुरुदेव आप में ही ताकत है। हरहूं भव दुख और देहूं अमर सुख, सर्वदाता समर्थ।
सामर्थ्यवान है आप कि कुछ भी हमको कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, इतना सामर्थ्य है। बड़े बड़े लोग, करोड़पति अरबपति सब गुरु महाराज के सामने जाकर के माथा टेकते थे। गुरु महाराज के पास कुछ नहीं, फकीर, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग ऐसे आकर के माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। देखिए, इससे मतलब है कि बहुत सामर्थ्यवान है। इसलिए मानना क्या है? ईश्वर से ईश्वर को ही माने। हिरण्यकशिपु का जब संहार कर दिया भगवान ने, तब प्रहलाद से कहा, प्रहलाद कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। कहा भगवान, अब आपको मैं सामने में देख रहा हूं, क्या मांगू? अरे कुछ मांग लो। कहा तब ऐसा दीजिए महाराज कि मेरा मांगना ही खत्म हो जाए, ऐसा। भगवान चुप हो गए। विचित्र भक्त है। मीरा से भी उसी तरह भगवान कृष्ण ने करी कृपा, मीरा कुछ मांग लो। कहा महाराज क्या मांग लो? अरे कुछ तो मांग लो। कहा तब महाराज हमारी इच्छा है कि मैं आप में समा जाऊं। तुरंत भगवान के शरीर में मीरा समा गई है। साक्षात थोड़ा साड़ी बाहर आ गया था, साक्षात समा गई है मीरा। एक ही ऐसा आदमी जो साक्षात शरीर में समा। क्या मांगो? कुछ फिर न आई। एक राजा की दो पत्नियां थी। बड़ी वाली आध्यात्मिक बुद्धि की थी, छोटी वाली जागतिक बुद्धि की थी, मतलब संसार की बुद्धि। राजा जाने लगे विदेश। बोला कुछ लेना भी है क्या? छोटी रानी ने एक लंबी लिस्ट दी, बड़ा लिस्ट, ये सामान मेरा लेते हैं। बड़ी वाली से बोला आप सकुशल वापस आ जाए। श्री सदगुरु महाराज गए। राजा जब लौटे तो सामान लिए तो छोटी रानी के लिए ले गए, बड़ी रानी के लिए भी ले लिए। और जब आए छोटी रानी को दे दिए सारा सामान और बड़ी रानी के महल में चले गए। बड़ी दुख हुआ छोटी रानी को, मैंने क्या मांग लिया। मिला तो सब कुछ उसको भी, लेकिन राजा उनको प्राप्त हो गया। राजा प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। उसी प्रकार बराबर भीतर में चाहना हो, बराबर हे गुरु महाराज आपका दर्शन हो जाए, हे गुरु महाराज आपका दर्शन हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो जाए, सिर्फ यही भीतर में रहेगा। बराबर भाव, मांगना कुछ नहीं। उसके बाद है उपासना। उपासना से आत्मबल बढ़ता है। उपासना कहते हैं गुरु महाराज के नजदीक रहने का, परमात्मा का जो नजदीक में बैठता है उसको कहते हैं उपासना। कौन बैठ सकते हैं नजदीक में? एकमात्र जो ध्यानी है, ध्यानी है वही परमात्मा के नजदीक संजीवन भर। कोई बाहर बाहर भटकते फिरे, सारे तीर्थों में जाते रहे, देवघर बासुकीनाथ जाते रहे, काशी प्रयाग जाते रहे, ईश्वर से दर्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि यह आंख तक तो पिंड ही है,
आंख तक तो पिंड है, और दर्शन किससे करेंगे? इस आंख से। तो इस आंख में तो गंदगी भरा हुआ है, नीचे तो सारा गंदगी है, आंख में गंदगी नहीं है। इस गंदगी आंख से परमात्मा को क्या देखें? यह मायावी आंख है, ईश्वर का दर्शन कदापि संभव नहीं, हो नहीं सकता है दर्शन। इसलिए ऊपर चलना होगा, शिव नेत्र में चलना होगा। भगवान शिव का निवास इस मनुष्य शरीर में दो जगह है। रोज गुरु महाराज की में पढ़ते हैं, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या। योग हृदय में वास है और नीचे हृदय में वास है, दोनों जगह भगवान शिव का ही वास है। लेकिन एक जो प्राप्त कहाँ होगा? शिव, जहां पर योग होता है, दोनों दृष्टि का योग होता है, वही शिव नेत्र है, वही पर प्राप्त होगा, नीचे कदापि नहीं। ध्यान से संभव है। और है तो कठिन, है साधारण चीज नहीं, है कठिन। लेकिन गुरु महाराज भक्तों के लिए, अपने भक्तों के लिए बराबर ध्यान रखते हैं कि मेरा भक्त कब ब्रह्मांड में चले आए, कब ब्रह्मांड में चला जाए। बराबर ध्यान रखते हैं, करने की जरूरत है, सिर्फ करेगा। बराबर ध्यान, बराबर क्या रखते हैं। कटिहार सत्संग में एक सत्संगी आते थे प्रत्येक दिन सत्संग मंदिर भोर में। जाड़े की रात, भोर में ठंडी, कुप्पा घाट से जाकर के केदार बाबा वहां आते थे कटिहार में। केदार बाबा ने कहने की कृपा की, हो जगन्नाथ बाबू, जगन्नाथ यादव था वो, हो जगन्नाथ बाबू, इतना ठंडी हुआ, इतना भोरे कथी आवे छे, कोई नहीं आवे छे ठंडी में, अपनो बात में आओ। तब जगन्नाथ बाबू ने कहने कृपा की, हुजूर हम महीना में एक बार आवे छी आश्रम, महीना में एक बार आवे छी। एक दिन हुजूर 3 बजे भोर में आवी रही छी आश्रम। ठीक आश्रम से 20 कदम पीछू 11,000 वोल्ट रो तार गिरो छे। 11,000 जब आइलिए तो जोंठिया तार गिरलो छे हुजूर नहीं, जोंठिया से 2 हाथ आवा हमरा तार पर जाय छे, 2 हाथ कि पीछू से कोई आगे खबर गर्दन पकड़ी ले, गर्दन पकड़ी लेकर हुजूर। आज वो गर्दन पकड़ के कल कहे रास्ते में 11,000 वोल्ट का तार गिरा हुआ है। अब गर्दन पीछे से पकड़ा, आप तो देखिए बात है, तुरंत जैसे पैर पड़ता जल के हम राख हो जाते हैं। काश में अभी भी करंट मौजूद है। ऐसे जाओ, ऐसे जाकर के बता दिया और छोड़ दिया। जैसे उलट के देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
हुजूर उस दिन मैंने संकल्प किया, चाहे आंधी हो, वर्षा हो, चाहे की रात हो, मैं आता रहूंगा और आज तक आ ही रहा हूं। आज तक आ रहा हूं। देखिए भक्तों के ऊपर गुरु महाराज, मैंने अपनी घटना को कभी नहीं बताया, आज बता रहा हूं। मैं, मेरा बेटा भूषण और पत्नी तीनों जा रहे थे पटना। गाड़ी पकड़े यहीं पर जीप गंदी में, शाम में गाड़ी थी गंदी में। हम बोले थोड़ा सा तेजी से चलिए, गाड़ी छूटे नहीं मेरा, चलने लग गए। फिर कस्बा के इधर थोड़ा सा, इधर स्कूल के और थोड़ा इधर वो खाली जो जगह है, वहां पर के आकर के एक चक्का गाड़ी का खोल करके फेंका गया, पूरा धान खेत में चला गया। और वह जो गिरा गाड़ी, वह घड़ते मुझे थोड़ा 10 हाथ तक आगे बढ़ गया। ड्राइवर भाग गया। हम तो कह दिए श्री सदगुरु महाराज की जहां पर गाड़ी खड़ी हो गई। कुछ नहीं, उस दिन एहसास हुआ भक्ति काल भी कुछ नहीं करेगा। भक्ति करते रहेंगे तो ऐसा दम है भक्ति में, ऐसा दम है सत्संग में। इसीलिए सारे ऋषि महात्मा, वेद ग्रंथ सब में सत्संग करते रहे। सत्संग की महत्ता सब में सत्संग का, इससे बढ़ करके इस संसार में और कुछ दूसरा है नहीं है। दूसरा सत्संग करते रहो। टाइम खत्म है। तीन आदमी जंगल में ध्यान कर रहे थे। पहला अंडी गाछ के नीचे ध्यान कर रहा है, दूसरा आम गाछ के नीचे ध्यान कर रहे थे, और तीसरा इमली गाछ के नीचे ध्यान कर रहे थे। एक दिन नारद बाबा पार हो रहे थे। पूछा ध्यानी ने, बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा वैकुंठ जा रहा हूं। कहा भगवान से जरा सब पूछ लेंगे कि हमको कब दर्शन होगा, ईश्वर का दर्शन कब होगा। ठीक, फिर गए दूसरे के पास, उसने भी यही कहा आप थोड़ा सा पूछ लेंगे कि ईश्वर का दर्शन कब होगा। और तीसरा इमली गाछ वाले ने भी वही कहा। जब वैकुंठ से नारद भगवान लौटे तो पहले अंडी गाछ वाले के पास आए। कहा कि बतावे आप संत हैं, बतावे कब दर्शन होगा। कहा कि इस गाछ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 बरस बैठना होगा ध्यान करने। बाप रे बाप, देखते हैं गाछ में तो कम से कम 20-25 गो बच्चे पत्ता है, अंडी गाछ में कम ही पत्ता है। इतना 1000 बरस बैठना होगा, अपना सब चीज समेटा और का घरे बढ़िया है। दूसरा आम गाछ के पास गया, कहा बतावे महाराज कब दर्शन होगा। कहा इस वृक्ष में जितना पत्ता है उतना 1000 वर्ष के बाद। कहा समेटा अपना आसनी, चलो घर।
अब भगवान नारद सोच रहे हैं मन में कि दो आदमी का ये हाल, अब अंडी पत्ता है, इमली पत्ता वाले का क्या हाल होगा। ये तो इतना कहे, अब भागे चला, कहीं कह दे कुछ टेंशन बन जाएगा, हार्ट कमजोर होगा, फेल हो जाएगा, क्या कहे कि नहीं कहे। फिर भी हिम्मत करके गए, कहा कि महाराज कहिए कब दर्शन होगा। कहा जी कहूं कि नहीं कहूं, दो तो भाग चुका। कहने महाराज कहने की कृपा करें, कब दर्शन होगा। कहा इस गाछ में जितना पत्ता है उतना 1000 वर्ष के बाद। इमली गाछ का पत्ता देखा है ना, खाली पत्ते है। उठ करके खुशी से नाचने लग गया। नाचने लग गया कि ईश्वर का दर्शन होगा। मैं तो सोचा भी नहीं था कि ईश्वर का दर्शन होगा, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई। उतना 1000 वर्ष तो मुझको उम्र भी दिया होगा ना, तभी बैठने का ना, तो बैठने उम्र क्या जाता है। खुशी से नाचने लगे। जैसे ही खुशी से नाचने लगे कि भगवान तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत वहां प्रकट हो गए सामने में। का वर मांगो। भगवान नारद कह रहे थे कि भगवान तो गजब आपका लीला खेला है। दो तो भाग गया, आई इमली गाछ के पास वाले के पास आप हाजिर हो गए। ये कैसे हुआ आना भगवान का। देखते हो कितना भगवत भजन में तर है, नाच रहा है। इमली गाछ पर है फिर भी कितना नाच रहा है, कितना खुशी है उसको। नारद जो वैसा भाव से भजता है हमको, निष्कपट पाठ में है, जिसका हृदय बिल्कुल निष्कपट हो, जरा सा भी गड़बड़ नहीं हो। भगवान सीता उसी के हृदय में जाकर के वास करें, जो निष्कपट है, ये निष्कपट भक्त है। इसलिए मुझको आना पड़ा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ पर प्रभु के नियम को बदलते देखा। अपना मान टले टल जाई, पर भक्त का मान टलते न देखा। कि नारद मेरा भक्त है और यही सही करता है। छोटा बच्चा माता के पास जाकर के रोती है, माँ खाई दो, माँ खाई देनी, माँ खाई देनी। माँ काम कर रही है, माँ खाना बना रही है। अच्छा देनी, अच्छा देनी, अच्छा देनी। और जब जोर से बचवा को भूख लगता है, क्या करता है बच्चा, रोना शुरू कर देता है। जब रोना शुरू करता है तब माता का सारा काम छोड़ देती है, सारा काम खत्म, और पहला उसी को भूल देती है। कि नहीं ऐसा? उसी प्रकार गुरु महाराज कह रहे हैं, उसी प्रकार अपना बेटा स्कूल से 4 बज रहा है, आया कि नहीं, माता 10 बार बुलक बुलक के देखी, माता 10 बार बुलक बुलक करके देखी। अभी तक ले लो से बचवा, अभी तक देखिए भीतर में कितना है। एक माता उस पार से आती थी, उपा घाट। एक बाबा ने पूछा, पूछने कृपा की कि माता जी तोरो गाँव से आरो आदमी आवे छो, उनका साथम करे ना आवे छो। कहते बाबा साथम नहीं आवे छे, कर ले हम आवे छे। कहते से की? कहते बाबा जो एबे 4-5 महिला साथम नहीं तो सब गपे करतो। हम घर से जे चले छे पूरा जाप करला आवे छे हुजूर, आ जाप करला जाए छे कहीं भी चल में।
हुजूर घर में खाना बनाई कर बच्चा को सुताई कर या बच्चा के स्कूल जाए चलो गए छे आ हुजूर बैठी खमा झाप करते रही छी, हुजूर झाप करते रही छी। तुरंत गुरु महाराज ने बोले लिखे आओ यहाँ। गुरु महाराज के पास की प्रणाम की। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की सब बात सबका नहीं बताइयो, हम जाने छिए अपना भक्ति में बहुत ऊपर हो गई छिए, हमरा मालूम छे। रोने लगे, अपना बहुत भक्ति में ऊपर हो गई छी। यहन कर लो रखबे, यहन करबे, जो यहन करबे भीतर बराबर भावना बना, बराबर बराबर देखते रहे। जब भी देखें गुरुदेव को देखें, जब भी देखें गुरुदेव को देखें। किसी से बात भी कर रहे हैं तो जाप चालू है, जाप करते रहे, जाप करते रहे, जाप करते रहे, तब देखिए। और नहीं तो 20 घंटा संसार में सब काम में फंसे हुए हैं, एक आध घंटा आ गए सोचते कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कैसे होगा? जब भीतर में उस तरह का भाव बनेगा। जैसे बच्चा रोना शुरू किया, आप भी जिस दिन नहीं हो रहा है कुछ और भीतर इधर बैठ करके एकांत में रोएंगे, हे गुरुदेव अभी तक कुछ नहीं हो रही है, अभी तक कुछ नहीं हो रही है, रोना शुरू करेंगे, तब देखिए होता है कि नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज।